आपको वेज हक्का नूडल्स और वेज चाउमीन के बीच का डिफरेंस पता है? नहीं पता? तो चलिए पहले तो आज आपको हक्का नूडल्स और वेज चाउमीन के बीच का डिफरेंस बताते हैं, और साथ ही साथ आपकी जितनी भी वो सारी प्रॉब्लम्स है ना, जितनी भी शिकायतें हैं कि भाई घर पे वो रेस्टोरेंट जैसा चाउमीन क्यों नहीं बनता, आज उनको भी सुलझाते हैं, और हमेशा की तरह कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो तैयार हो जाइए, ना केवल आपको सिखाऊंगी कि क्या है सही तरीका नूडल्स को बॉईल करने का, बल्कि ये भी बताऊंगी आपको कि कैसे आप अपने वेजिटेबल्स की कटिंग चॉपिंग करेंगे, और इसी के साथ साथ बाजार जैसा वो टेक्सचर कैसे आएगा आपके नूडल्स में। कहीं आपके नूडल्स जो है वो सॉगी ना हो जाएं या फिर चिपचिपे ना हो जाएं, ठीक है, ना ही उनकी जो वेजिटेबल्स है वो सॉगी हों। इन सब बातों का आज हम ध्यान रखेंगे। तो लीजिए, एक तरफ तो मैंने यहाँ पे पानी उबालने चढ़ा दिया है फॉर माय नूडल्स। अच्छा, पानी ना ढेर सारा आपका उबालने के लिए चढ़ाना है, और जब तक ये पानी उबलता है तब तक मैं यहाँ पर अपनी वेजिटेबल्स को भी प्रिपेयर कर ले रही हूँ, क्योंकि हम बना रहे हैं चाउमीन, इसीलिए इन्हें हम जूलियंस में कट कर लेंगे। और इसके बाद कट करेंगे हम अपनी दूसरी वाली वेजिटेबल, वो है कैरेट। अब कैरेट को ना गोल स्लाइसेस में नहीं कट करेंगे, हम इसे डायगोनली ऐसे कट करेंगे, लाइक दिस। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इन स्लाइसेस से हमें मिल जाएंगे कैरेट के भी लंबे लंबे जूलियंस। अनियन को पहले हाफ में कट करते हैं, लाइक दिस। अब इसकी ये जो जड़ होती है ना, इसे काट करके हम निकाल देंगे। एंड नाउ वी विल स्लाइस दिस इनटू जूलियंस। और अब बारी आती है पत्ता गोभी यानी कि कैबेज की। अच्छा, कैबेज को आप पहले मैनेजेबल पीस में कट कर लीजिए। अब इसके बाद इसके ये जो बीच वाले जो थिक पोर्शन होता है ना, ये थिक वाला पोर्शन हम हटा देंगे। अब इस कैबेज को आप रखने के बाद ना पहले इसको ऐसे दबा दीजिए, क्रैक कर जाएगा ये। नाउ व्हेन यू कट दिस इनटू जूलियंस ना, आपके लिए इसे कट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, सारी की सारी वेजिटेबल्स हमने कट करके रख ली हैं। अब यहीं आती है आपकी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि वेजिटेबल्स को चाउमीन बनाने से कम अगर आप 1 घंटा पहले कट करके रख लेना तो बेहतर। ऐसा क्यों? ऐसा करने से इसमें काफ़ी सारी हवा लग जाती है, एयर हो जाती है ये, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ड्राई आउट कर जाती हैं। अरे देखिए, बातों बातों में पानी भी यहाँ पर एक रोलिंग बॉयल पे आ गया है। अब यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 2। हम डालने जा रहे हैं इसमें नमक, लेकिन भाई नमक कितना ऐड करेंगे ये भी तो पता होना चाहिए ना। हर कप पानी के हिसाब से 1 छोटा चम्मच यानी कि टीस्पून ऑफ सॉल्ट आप इसमें ऐड कीजिए। सुनने में लगेगा काफ़ी सारा नमक है, लेकिन यकीन मानिए ज़्यादा नमक तो आपका पानी के साथ बह जाएगा। नमक के बाद अब ऐड करेंगे हम इसमें ये ऑयल, एंड वंस अगेन वी विल अलाउ दिस टू कम टू अ बॉयल। अब आप पूछेंगे भाई नूडल्स कौन से लिए जाएं? क्वेश्चन तो सही है। अब देखिए, नूडल्स बहुत सारी वैरायटी के मार्केट में आपको मिलेंगे बाजार में ड्राइड नूडल्स, या तो ऐसे जो थोड़े राउंडेड होते हैं, या फ्लैट नूडल्स, या सोप नूडल्स। आप कोई भी नूडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरे सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं ना, कभी गलती हो ही नहीं सकती। इससे पहले कि आप मुझसे बोलें कि पंकज आपने तो कहा था कि आप बताएंगी हमें डिफरेंस हक्का नूडल्स और वेज चाउमीन का, तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। तो हुआ यूँ कि 18वीं सदी में चाइना की जो हक्का कम्युनिटी थी ना, वो इंडिया माइग्रेट करी और जाके वो सेटल हो गए कोलकाता के टांगड़ा में। ठीक है, आए तो अपने साथ क्या लेके आए? अपना क्यूजीन, अपना खाना, और वो थोड़ा सा हमारे हिंदुस्तानी खाने से भी इन्फ्लुएंस हो गया। इस तरह से बन गया हमारा इंडो चाइनीज फूड। तो ये तो हुआ हक्का, यानी कि हक्का लोगों का खाना, और उनका जो बनाने का नूडल्स का स्टाइल है वो हो गया हक्का नूडल्स। अब चाउमीन क्या होता है? चाउमीन, अब बेसिकली चाउमीन का जो वर्ड है मीन, उसका मतलब होता है नूडल्स, और जहां आपने नूडल्स को स्टर फ्राई किया, टॉस किया, फ्राई किया ना, तो वो बन गए चाउमीन। तो जो चाउमीन होता है ना,
वो क्या होता है, बढ़िया से टॉस्ड और फ्राइड नूडल्स होते हैं। बेसिकली दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है उनका कुकिंग स्टाइल, एक जिसमें स्टर फ्राइंग की जाती है और दूसरा जिसमें टॉसिंग की जाती है नूडल्स की। अब 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे पानी में पका लूंगी। अब इसे कवर करके मैं 2 से 3 मिनट के लिए पकने दूंगी और उसके बाद गैस को बंद कर दूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए इसे इसी पानी में रेस्ट करने दूंगी ताकि ये थोड़ा सा मॉइस्चर और एब्जॉर्ब कर ले। अब ये देखिए, अगर आप नूडल्स को एक तरफ से तोड़ करके देखेंगे ना तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें एक हल्की सी वाइट लाइन दिखाई दे रही है, हल्की सी कसर रह गई है, यानी कि ये आल दांते कुक होना चाहिए, थोड़ा सा कच्चा। और यही है आपकी टिप नंबर 3 फॉर गेटिंग योर नूडल्स राइट। अब इन नूडल्स को जल्दी से छान लेते हैं। अब इन नूडल्स को आप ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए। एक तो ऐसा करने से इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा और दूसरी बात आपके जो नूडल्स का एक्स्ट्रा स्टार्च है ना वो भी धुल के अलग हो जाएगा। अब ऐड करेंगे हम इसमें थोड़ा सा तेल और तेल लगाकर इन नूडल्स को रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। इन नूडल्स को एक बड़ी सी प्लेट में, जाली में, थाली में, किसी भी चीज़ में आप निकालिए और अच्छे से इन्हें स्प्रेड करके रख दीजिए। कम से कम 1 घंटे के लिए तो भाई आप इसे बिल्कुल हवा लगने के लिए छोड़ दीजिए। और यही है आपकी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे। कभी भी फ्रेशली बॉइल्ड नूडल्स से चाउमीन नहीं बनाते हैं। हमेशा पहले नूडल्स को अच्छे से ठंडा हो जाने देते हैं थोड़े से ऑयल के साथ और फिर इनसे नूडल्स टॉस करेंगे। ऐसा करने से आपके नूडल्स जो है ना बिल्कुल चिपचिपे नहीं बनेंगे। नूडल्स भी ठंडे हो चुके हैं, वेजिटेबल्स की कटिंग और चॉपिंग भी हो चुकी है। अब बारी आती है भाई चाउमीन बनाने की। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि चाउमीन बनाते वक्त ठेले वाले भैया जो हैं वो एक खास बर्तन का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं हम वोक। अच्छा, इसमें क्या होता है, बिकॉज दिस इज मेड विद अ थिन शीट ऑफ आयरन, पतली आयरन की शीट से, लोहे की शीट से बनती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और क्योंकि इसका सिंगल हैंडल होता है ना, इसे ऐसे टॉस करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब आप जानती हूँ क्या कहेंगे कि हमारे पास तो ऐसी कढ़ाई है नहीं, तो हम नूडल्स कैसे टॉस करेंगे? तो आपके पास जो घर में फ्राइंग पैन होता है, कैसे उसमें ही आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल नूडल्स बना सकते हैं ना, अब वही बताने जा रही हूँ आपको। और अब आप निकाल लीजिए आपके पास जो भी सबसे बड़ा वाला फ्राइंग पैन हो ना आपके घर में, वो। अगर बहुत बड़ा फ्राइंग पैन ना हो ना, छोटा फ्राइंग पैन हो, तो उसमें हम बैचेस में नूडल्स बनाएंगे। अब नोट कीजिए अगली टिप जो ये कहती है कि आपको पहले इस खाली पैन को, यानी कि विदाउट एडिंग एनी ऑयल, इस खाली पैन को बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देना है। तो जब तक मेरा पैन गर्म होता है ना, चलिए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता दूं जो हमें अपना चाउमीन बनाने के लिए चाहिए होंगे। तो चाउमीन बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ फाइन स्लाइस किया हुआ अनियन, इसके साथ जूलियन किया हुआ कैरेट, स्लाइस किया हुआ कैप्सिकम, इसके साथ ये पत्ता गोभी, थोड़ा स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स और स्प्रिंग अनियन का जो वाइट पोर्शन है वो भी, उसे भी मैंने कट कर लिया है। इसी के साथ ये नूडल्स जो हमने बॉईल करके रख लिए हैं और ठंडे कर लिए हैं, सॉल्ट टू टेस्ट, पेपर पाउडर, टेस्ट मेकर, थोड़ा ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली पेस्ट, चाइनीज सॉल्ट, सोया सॉस और इसी के साथ वाइट विनेगर भी, फाइनली चॉप्ड जिंजर, फाइनली चॉप्ड गार्लिक। देखिए खाली पैन भी अब धुएं पे आ चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पहले ऑयल और इस ऑयल को भी पहले अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। अब आगे का काम ना बहुत जल्दी जल्दी करना है ताकि ये सारे के सारे वेजिटेबल्स जो इसके अंदर जाएंगे ना, वो एक क्विक टॉस के साथ आगे पकते चले जाएं। ठीक है, तो पहले क्या जाएगा इसके अंदर? सबसे पहले तो मैं ऐड करूँगी इसमें ये बारीक कटी हुई अदरक और उसके बाद बारीक कटी हुई लहसुन। जैसे ही ये जिंजर और गार्लिक जो है ना फ्रेग्रेंट हो जाएंगे, थोड़ा सा गोल्डन कलर ले लेंगे, हम ऐड करेंगे इसमें अपनी वेजिटेबल्स। तो बिगिन विद द अनियंस, कैरेट्स, कैप्सिकम। कैबेज अभी इसमें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि कैबेज बहुत सारा पानी छोड़ती है। नाउ गिव दीज अ गुड टॉस। वेजिटेबल्स को हमको टेंडर क्रिस्प रखना है, ओवरकुक नहीं होने देना है।
तो इसीलिए आपने देखा कि मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है जिसमें सारी वेजिटेबल्स को मैं फैला पाऊँ, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी, तो ये स्टीम में नहीं पकेंगी। एंड नाउ वी विल ऐड इन द बॉइल्ड नूडल्स। Add salt to your taste, about half a teaspoon of pepper powder, half a teaspoon of Chinese salt, half a teaspoon of taste maker, ये भी मार्केट में बहुत easily available है। अब देखिए, बाजार जैसा टेस्ट लाना है तो बाजार जैसे कुछ इंग्रेडिएंट भी तो इकट्ठे करने पड़ेंगे ना। अब ऐड करते हैं इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस। नाउ दिस इज एंटायरली ऑप्शनल। थोड़ा रेड चिली पेस्ट, सोय सॉस, about a tablespoon of white vinegar, and let's give these a quick mix. अब ऐड करेंगे हम इसमें ये श्रेड किया हुआ कैबेज और इसी के साथ स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स भी। Give these a good mix and we are done. गैस को कीजिए बंद, तुरंत निकालिए इसे प्लेट में और सर्व कर दीजिए। अब हक्का नूडल्स और चाउमीन में एक फ़र्क आप और देखेंगे और वो ये है कि हक्का नूडल्स में सोया सॉस की मात्रा थोड़ी सी कम पड़ती है तो उसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है। चाउमीन में ये सारी सॉसेस बिल्कुल तीखी करारी बिल्कुल अपने देसी स्टाइल से डाली जाती है और इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। सिमिलरली यू विल ऑल्सो नोटिस कि हक्का नूडल्स में वेजिटेबल्स जो है ना वो ज़्यादा होती हैं और जो ठेले वाले भैया जी का जो चाउमीन होता है ना उसमें वेजिटेबल्स थोड़ी कम होती हैं। तो वेजिटेबल्स जितनी आपको चाहिए उतनी डालिए और इन्जॉय कीजिए घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल या फिर ठेला स्टाइल वाले चाउमीन का। और एक चीज़ और आपको बताऊं, नहीं क्या हुआ, उसे भी सुलझाते हैं। ये लाइन दोबारा बोलेंगे, जो अलग अलग वेराइटीज ऑफ नूडल थे ना, कट, फालतू रैम्बलिंग हो गई। एट दिस स्टेज व्हाट आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू इज, एट दिस स्टेज बहुत हो गया, चलो ठीक है।